मेरे बेटे ने स्कूल से आते ही पूछा कि माँ आज खाने में क्या है। मैंने कहा बेटा आज तो मैंने कबाब बनाए हैं लेकिन नॉन वेज। बस मैं इतना ही बोल पाई थी कि उसने मेरी बात काट दी। बोला माँ बस मैं यूं गया और यूं आया यूनिफॉर्म चेंज करके। मैं तो कहना चाह रही थी कि लेकिन नॉन वेज नहीं वेज कबाब बनाए हैं, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। मैं सोचने लगी बताऊं ना बताऊं, फिर सोचा छोड़ो नहीं बताती, कुछ बोलेगा तो कह दूंगी मैं तो बता रही थी तुम्ही ने नहीं सुना। और क्या पता उसे पता ही नहीं चलेगी ये वेज कबाब है। और सच बताऊं वाकई वो समझ ही नहीं पाया कि जो कबाब वो इतने स्वाद ले लेके खा रहा है वो नॉन वेज नहीं वेज हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप चने की दाल रात में भिगो दी थी ताकि वो अच्छे से फूल जाए। चने की दाल उन दालों में से है जिनको कम से कम 4-5 घंटे भिगोना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत समय ले लेती हैं पकने में। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से धोकर एक रात पहले ही भिगो दिया था। दूसरे दिन सुबह मैंने लिया करीब आधा किलो कटहल और उसका छिलका उतारने के बाद ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और उसके सारे बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि कबाब बनाने के लिए हमको कटहल को पीसना है। अगर इसमें बीज होंगे तो उनके हार्ड होने की वजह से कटहल ठीक से पीस नहीं पाएगा, इसलिए बीज निकालकर बाकी पोर्शन को ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। और अब इसके साथ हम लेंगे चने की दाल, जो देखिए रात भर भीगने की वजह से इस तरह से फूलकर काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। इसके साथ ही चाहिए हमें थोड़े से गरम मसाले। मैंने लिया है 1 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, 7-8 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च और ये 5-6 हमारी हरी मिर्च हैं और ये है लगभग 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी हम यूज़ करेंगे कबाब बनाने के लिए। ये जितने भी मसाले ऐड किए हैं ना, ये सब कबाब को बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए लगभग 2.5 टेबल स्पून क्रश्ड लहसुन और लगभग 3 टेबल स्पून के करीब अदरक। आप क्रश्ड अदरक की बजाय बड़े टुकड़ों में कटे अदरक और लहसुन की साबुत कलियां भी ले सकते हैं। बॉयल होने के बाद वो बहुत आसानी से पिस जाते हैं। मेरे पास चॉप्ड अदरक लहसुन रखा था तो मैंने उन्हें ही यूज़ कर दिया है। इसके अलावा इतना बड़ा प्याज लेकर इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी बहुत छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिक्सचर को बॉयल करने में ये सभी बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। अब कुकर में सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। कटा हुआ कटहल, भीगी हुई दाल और सारे खड़े गरम मसाले, चॉप्ड अदरक लहसुन और स्लाइस्ड प्याज। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून नमक और लगभग 1.5 कप पानी। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मुझे लगा कि पानी थोड़ा कम है तो मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और गैस स्टोव ऑन करके पकाएंगे। तीन चार विसल में सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक जाएंगे। स्टीम निकल जाने पर मैंने कुकर को खोला तो देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक गए हैं। दाल भी देखिए एकदम गल गई है और पानी भी बिल्कुल सही क्वांटिटी में पड़ा था, तो एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है कुकर में। लेकिन अगर कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो हाई फ्लेम पर उसको जला लें। पानी ज़्यादा होने पर कबाब का मिक्सचर गीला हो जाएगा तो भी कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। पीसने से पहले तेज पत्ते को निकाल देंगे और पीसने के बाद कुछ इस तरह से हमारा मिक्सचर तैयार होगा, बिल्कुल सॉफ्ट, चिकना और विदाउट लम्प्स। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, ना ही पतली और ना ही सूखी हुई, क्योंकि दोनों स्थितियों में कबाब अच्छे से नहीं बनेंगे। कबाब को और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। 1 प्याज फाइनली चॉप्ड, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया,
1 से 2 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड हरी मिर्च और थोड़ा सा तेल। ये सभी चीज़ें इस पिसे मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर नमक भी चेक करेंगे, अगर कम लगेगा तो नमक, और इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें टेस्ट और चटपटापन बढ़ाने के लिए अभी ऐड कर दें। अब हथेली में थोड़ा सा तेल लगाकर गोल गोल कबाब की शेप दे देंगे। पैन में तेल गरम करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं। देखिए मैंने कितना कम तेल डाला है। ये मिक्सचर इतना सॉफ्ट है कि अगर हम ज़्यादा तेल डालेंगे तो कबाब बिखर जाएंगे। तेल को हम पूरे पैन पर फैला लेंगे ताकि हर एक कबाब को अच्छे से ऑयल मिल जाए सिकने के लिए। पैन के गर्म होने पर एक एक कबाब को धीरे से पैन में डालेंगे। तो इनको उलट पुलट कर इस तरह से सेक लेंगे। आंच भी मीडियम ही रखनी है और आराम आराम से सेकना है। जब इस तरह से सिक जाएंगे दोबारा फिर पलटेंगे कबाब को और इस समय आंच को एकदम ही धीमा कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे धीमे धीमे पकने के लिए। और इस स्टेज पर थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे। इससे कबाब बहुत ही खस्ते और साथ ही करारे भी बनेंगे। आखिर में एक बार फिर से पलट कर सेकेंगे। सारे कबाब सिक गए हैं तो मैं बेटे के लिए प्लेट भी सजा देती हूँ। पहले थोड़े से प्याज के लच्छे, फिर गरम गरम करारे और स्वादिष्ट कबाब, साथ ही थोड़ी सी मीठी चटनी इमली की और थोड़ी सी खट्टी चटनी जिसको मैंने धनिया, टमाटर और हरी मिर्च के साथ नमक डालकर बनाया है। बस कबाब उठाइए, उसके ऊपर एक प्याज रखिए, थोड़ी थोड़ी दोनों चटनियाँ डालिए और मुंह में डालकर घुल जाने तक उसके स्वाद का आनंद लीजिए। और जल्दी मैं आपके लिए एक नई रेसिपी तैयार करती हूँ। और जब तक मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आती हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।